Kalia now. Very good morning to all of you. Today is the third day of your workshop. We have two experts over here. Both are the research scholars of this department, and they have a specialization in yoga. They are specialized in yoga. They are doing the PhD in yoga under the supervision of their Professor Rajendra Singh sir, Mr. Manoj Kumar, and Mr. Ranjit. So today, both of them will handle your session over here. चलिए भी स्टार्ट करें आप लोग. गुड मॉर्निंग टू ऑल. गुड मॉर्निंग टू ऑल. एक बार ऊपर देख के बोलें सभी. गुड मॉर्निंग टू ऑल. एक एनर्जी लेकर आई है. तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म व्यायाम करेंगे. छोटे छोटे अपने पैरों को अपने शोल्डर लेवल पे ओपन कीजिए सभी. ना शोल्डर से ज़्यादा ना शोल्डर से कम, शोल्डर लेवल पे बिल्कुल. ठीक. सबसे पहले हम नेक रोटेशन से चलेंगे. अपने कमर पे हाथ रखिए. साइडवर्ड बेंड करेंगे. ट्विस्ट, देन लेफ्ट ट्विस्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट. नाउ स्ट्रेट रोकेंगे. अब अप डाउन में आपको सिर्फ स्ट्रेट रखना है, नीचे डाउन नहीं जाना है. अप डाउन, अप डाउन. आइज ओपन रखने की कोशिश करें. अप डाउन, अप डाउन. नाउ राइट साइड आपको बेंड करना है. शोल्डर को अपना ऊपर नहीं उठाएंगे. लेफ्ट, राइट, देन लेफ्ट, राइट, देन लेफ्ट. आइज ओपन रखें, क्लोज ना रखें आइज. नाउ नेक रोटेट करेंगे. सबसे पहले बैक साइड और हाफ रोटेशन. राइट टू लेफ्ट जाएं, चाहे लेफ्ट टू राइट जाए. 5 टाइम कीजिए. आइज ओपन रखने की कोशिश रखें पूरी. नाउ फ्रंट, आगे की तरफ करेंगे. पूरा रोटेशन नहीं करना है, हाफ रोटेशन. सिर्फ आपको शोल्डर टू शोल्डर जाना है. बैक से जा. पूरा आप स्टर्नम बोन को टच करते हुए जाएं आगे. जो आपकी चेस्ट की बोन है उस पर आपकी चिन टच करते हुए जाएं. आराम से करें. 5 टाइम करें आराम से. चलिए शोल्डर्स को स्ट्रेच करेंगे. अब रेज कीजिए शोल्डर्स. स्ट्रेच करते हुए यहीं से स्ट्रेच देते हुए चलेंगे. ऊपर देते चलिए. यहीं पर स्ट्रेच खींचिए. अब ऊपर अपने आप को. एड़ी पे नहीं आना है, पैर वहीं जमे रहेंगे और बस बॉडी को ऊपर खींचना है. हैंड स्ट्रेट कर दीजिए बिल्कुल. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब स्लोली स्लोली कम बैक. यहीं पर रोकेंगे अपने हाथों को और बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे. चेस्ट को बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नाउ डाउन. शेक करिए. हैंड्स को शेक कीजिए. नाउ दोबारा से हाथों को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे. शोल्डर पे अपने हाथों को रखिए. रोटेशन स्टार्ट करेंगे. इसे ट्राई करिए कि आपके फ्रंट पे स्टर्नम के सामने आपकी दोनों एल्बो मिल जाए. टच हो जाए. हाँ, ट्राई टू टच योर एल्बोज. आपकी चिन स्ट्रेट रहे. ठीक है. सामने क्लॉकवाइज. सामने एक इमेजिनरी पॉइंट बनाइए. आंखों से देख करके सामने कोई एक पॉइंट, काल्पनिक पॉइंट बना दिए. ठीक है, बिंदु बनाइए. उसको देखिए, कंसंट्रेट करिए उसको और अपने दोनों एल्बो को बिल्कुल फ्रंट पर लाने की कोशिश करिए, मिलाने की. अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे. अपोजिट डायरेक्शन में कीजिए. इसको रिवर्स कीजिए बैक में. अब इसी तरह से पहले वहां जाने बाद ओपन, पूरा ओपन करो. अब इनको इन शोल्डर्स को इस तरीके से खींचिए. हाँ, साइड में शोल्डर को साइड में स्ट्रेच करिए. फिर वापस लेके आएंगे. एल्बो जो है वो शोल्डर की लाइन से जाना चाहिए. स्ट्रेच के वक्त नीचे नहीं रहना चाहिए, ऊपर नहीं रहना. जहाँ तक आपके शोल्डर की हाइट है उसी लाइन में आपको स्ट्रेच करना है पीछे.
रिलैक्स, तभी पेक्टोरल मसल जो है ना वो स्ट्रेच होगी। रिलैक्स कीजिए। ट्रंक रोटेट करेंगे अब हम लोग। अपने ट्रंक पे हाथ रखिए, एक बिग ओ बनाएंगे, बहुत बड़ा सा ओ बनाइए। ओ बनाइए बहुत बड़ा सा, जितना बड़ा ओ बना सकते हैं बनाएं। अपर बॉडी को मत लाइए ज़्यादा, अपर मत ज़्यादा रहे, बस हिप आपके जो ये पेल्विक इसको करिए बस मूवमेंट। बनाइए बनाइए ओ बनाइए। इसी का एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स कीजिए, रिवर्स कीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ खेलने का रिवर्स कीजिए। यस, रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। इसके बाद अब हाफ स्क्वाट करेंगे हम लोग, चेयर पोज। दोनों पैरों को शोल्डर लेवल पे, बताते रहो, वो अवॉइड भी करने के लिए। जिसको नी प्रॉब्लम है वो अवॉइड करेंगे इस वाले, ठीक है। नी में पेन है वो इस पे स्क्वाट पर फोर्स जिसको माइल्ड नी इश्यूज हैं, यानी कि बहुत अभी कम हल्का फुल्का दर्द है, तो वो अपनी अकॉर्डिंग करें। जिसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है वो बिल्कुल इसे ना करें। सभी लोग अपने शोल्डर लेवल पे ओपन कर लीजिए। हल्का सा इस जो आपके टोज हैं उनको हल्का सा 45 डिग्री पे ले लीजिए। अब जो आपके नीज है वो अंदर की तरफ रहें, ठीक है। हैंड्स को पहले आगे की तरफ, नाउ नीज अंदर की तरफ रखते हुए आगे बढ़ेंगे। नीचे झुकना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप आएंगे स्लोली स्लोली। नाउ डाउन योर हैंड, डाउन योर आर्म। आपकी बार 15 सेकंड के लिए जाएंगे हम। रेडी? यस, गो फॉर 50 सेकंड। स्टार्ट। दोनों आर्म्स को फ्रंट पे रेज कीजिए। कोशिश कीजिए आपके जो पैर हैं वो बाहर न जा करके अंदर की तरफ चलें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। स्लोली स्लोली कम बैक। रिलैक्स करेंगे। शेक योर लेग्स, शेक योर लेग्स, शेक योर आर्म्स। अब आसन, स्टैंडिंग आसन शुरू करते हैं। सबसे पहले ताड़ासन। दोनों पैरों को शोल्डर लेवल पे ओपन कीजिए। नाउ स्लोली स्लोली रेज योर आर्म साइडवर्ड, रोटेट, देन इंटरलॉक योर फिंगर्स, ट्विस्ट, देन रेज योर बॉडी। बी ऑन टोज, कम ऑन टोज। टोज पे आ जाइए और जितना बॉडी को ऊपर खींच सकते हैं खींचें। आपके जो बाइसेप्स हैं वो आपके ईयर को ढक लें, खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली स्लोली आएंगे वापस। इंटरलॉक को ओपन कीजिए। नाउ कम बैक। अब हम इसी को 15 तक जाएंगे। रेडी? ओके, टेक योर पोजीशंस। स्टार्ट योर आसन, ताड़ासन। रोटेट, देन इंटरलॉक, देन स्ट्रेच, पुल योरसेल्फ अपसाइड। खींचिए ऊपर की तरफ। टोज पे आ जाइए बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। डाउन डाउन डाउन। रिलैक्स करेंगे। शेक कीजिए आर्म्स को। अब सही करने लगे सब। करेक्शन हो जाए ना तो वो सही रहता है, बिल्कुल सही कर। आपकी अगर बॉडी आपका साथ ना दे बीच में, चाहे मेरी काउंटिंग कहीं भी चल रही हो, आप रिलैक्स हो जाइए और रिलैक्स पोजीशन में चले जाइए वापस। रेडी फॉर वृक्षासन।
आप सभी लोग अपना राइट लेग उठाएंगे और पेल्विक बोन के पास रखिए। जो लोग इस हाई लेवल को नहीं कर पा रहे हैं वो शुरुआत में यहाँ रख ले पैरों को अपने एंकल के पास। उसके बाद आप नी पे भी रख सकते हैं। उसके बाद जो कर सकते हैं वो पूरा अपना आराम से पेल्विक पे रखें। उसके बाद रेस कीजिए आर्म्स। ये थाई को ना सर बिल्कुल इसकी लाइन में लेकर आइए, एक्सिलरी बॉर्डर के, ये एक्सिलरी बॉर्डर है, इसकी लाइन में लाने की कोशिश करिए। इसको यहाँ पर रख करके इसे लाइन में यहाँ ये लाने की कोशिश करिए। आप लोग आधा करते हैं यहाँ रखते हैं, ठीक है। ये आप 60 डिग्री का एंगल बिल्कुल स्ट्रेटली आइए, 90 डिग्री कोशिश यहाँ करके। रख लीजिए यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन करेंगे। रिलैक्स रिलैक्स। अगर किसी को वर्टिगो हो तो वो इसको अवॉइड करेंगे, यानी कि चक्कर वगैरह आते हों आपको ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसको अवॉइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट करेंगे इसी का। लेफ़्ट लेग से करेंगे। लेफ़्ट लेग को रेज़ कीजिए, अपने पेल्विक थाइस पे रखिए या पेल्विक बोन के पास रखिए। उसके बाद आर्म्स को स्लोली स्लोली रेज़ करेंगे और अपर बॉडी को ऊपर खींचेंगे। और जो आपके लेग्स हैं, जो आपका फोल्डिंग लेग है, उसको स्ट्रेट करेंगे आपकी साइड लाइन के इक्वल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे रिलैक्स। वापस आएंगे, वापस आइए, रिलैक्स कीजिए, शेक कीजिए। अब हम लोग करेंगे पदस्थ आसन, यानी कि आपको आपके हाथों से आपके पैरों को छूना है। चलिए दोनों पैरों को शोल्डर लेवल पे ओपन कर लीजिए। दोनों आर्म्स को साइड से रेज़ करना स्टार्ट कीजिए। जब आप रेज़ कर रहे हैं तो इस पोर्शन को भी अपना खींचें, इस वाले पोर्शन को, ताकि आपका लॉक ओपन हो सके। कीजिए। अब आप जो है सिर्फ इससे मुड़े, इससे छाती से ना जाएं, अपना जाना स्टार्ट कीजिए। ट्राई टू टच योर टोज। अगर आप पेट से जाएंगे तो आप नहीं बेंड हो पाएंगे, चेस्ट से जाएंगे नहीं बेंड हो पाएंगे। आपको आपके हिप जॉइंट से जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे। सीवर बैक पेन इसको ना करें। अगर आपका लाइट है, अभी स्टार्ट हो रहा है, तो आप धीरे धीरे उसको करते रहें तो वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा हो चुका है, बिल्कुल ना करें इसको। चलिए दोबारा करेंगे इसको, एक और रिपीटेशन। स्टार्ट। दोनों पैरों को शोल्डर लेवल पे, साइड में बॉडी को खींचिए, ऊपर खींचते चलिए। नाउ बैंड फॉरवर्ड। स्टार्ट बेंडिंग। सांस छोड़ते हुए बेंड करते जाएं, करते जाएं। 15 सेकंड के लिए जाएंगे अब की बार हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। वापस आएंगे। डाउन योर आर्म्स। नाउ शेक योर बॉडी। शेक कीजिए बॉडी को, रिलैक्स कीजिए। मैट पे आगे और पीछे एक वॉक कीजिए आराम से। अब हम लोग इसका अपोजिट में करेंगे अर्धचंद्रासन। सभी लोग शोल्डर लेवल पे ओपन कर लीजिए। उसके बाद राइट आर्म को आप राइट वेस्ट पे रखेंगे, लेफ़्ट को लेफ़्ट वेस्ट पे रखेंगे। आर्म्स को ध्यान रखिए, आपको इस तरीके से रखें। ये जो आपकी स्पाइन है उसके पास आपके थंब सपोर्ट के लिए, इस तरीके से। अब आप स्लोली स्लोली बैकवर्ड बेंड होना स्टार्ट करें, यानी कि आपका जो पेल्विक है उसको आगे पुश कीजिए। बॉडी अपने आप कर्व लेगी। पुश कीजिए पेल्विक को आगे हल्का हल्का, और आपको सपोर्ट भी मिलता रहेगा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली स्लोली कम बैक। पहले स्ट्रेट आ जाएं, तब आपने हाथों को वापस लेकर आएं। रिलैक्स करेंगे, दोबारा से करेंगे इसी पोजीशन को। आर्म्स को एक एक करके आप अपने वेस्ट लाइन पर रखें। नाउ बैक, पीछे की तरफ झुकना स्टार्ट करें। आईज ओपन रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कम बैक। यस, रिलैक्स करेंगे, शेक कीजिए। अब हम लोग करेंगे त्रिकोण आसन। सभी लोग डिपार्टमेंट की तरफ फेस कर लीजिए। हम स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, तो राइट वाले फुट को आप ट्विस्ट कीजिए राइट साइड। नाउ रेज योर बोथ आर्म अप टू द शोल्डर लेवल। फॉरवर्ड, पाम को फॉरवर्ड कीजिए सामने की तरफ, डिपार्टमेंट की तरफ। अपने पाम्स को रोटेट कर लीजिए डिपार्टमेंट की तरफ। उसके बाद स्लोली 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 चलना स्टार्ट कीजिए राइट साइड। बैंड होना स्टार्ट कीजिए जितना आप जा सकते हैं। जो लोग ज़मीन टच कर सकते हैं करें, लेकिन आपने घुटने ना मुड़ने दें। जब आप फाइनल पोजीशन पहुंच जाएं, फिर अपने सिर को स्लोली स्लोली बैंड करते हुए अपनी मिडिल फिंगर को देखें, जो आपका आर्म ऊपर है उसकी मिडिल फिंगर को देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे स्लोली स्लोली। आर्म वहीं रेज रखने हैं। लेग्स को स्ट्रेट कीजिए। नाउ लेफ्ट साइड में लेग को ट्विस्ट कीजिए। अब लेफ्ट साइड जाइए। सेम वही पोजीशन, वही तरीका है। जाइए जितना जा सकते हैं वहीं पे उसको पकड़ लीजिए, होल्ड कर लीजिए नीचे आप अपने लेग को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, कम बैक। नाउ रिलैक्स, शेक योर लेग, शेक योर आर्म। बैठ जाएंगे। वही स्ट्रॉन्ग फुट आगे रखें। रेज योर आर्म, देन कम इनटू वज्रासन। वज्रासन में आ जाएं। रिलैक्स कीजिए वज्रासन में। 2-3 डीप ब्रेथ लेंगे, छोड़िए। नाक से ही लेनी है और नाक से ही छोड़नी है। सांस इस तरीके से लेनी है कि साइड वाला आदमी आपके साथ ना आ जाए। अपना बहुत स्लो स्लो लीजिए। पड़ोस वाले को ये भी ना मालूम पड़े आपने कब सांस ले ली, कब सांस छोड़ दी। चलिए दंडासन में आ जाएंगे। सभी पैरों को आगे की तरफ, दोनों पैरों को, दोनों हाथों को पीछे रखें। थोड़े लेग्स को ओपन करिए, शेक कीजिए लेग्स को, और गर्दन को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स पीछे छोड़ दें। आइज ओपन रखिएगा, रिलैक्स छोड़ दीजिए। होने की वजह से हम आपको दिखाई नहीं दिखा पाएंगे आज। चलिए अब हम लोग भद्रासन करेंगे। भद्रासन में जाने से पहले हम लोग दंडासन में आएंगे। दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए। अपने हाथ को आपकी जो साइड लाइन है उसके बिल्कुल अलाइन में रखिए, इसको आपके हथेलियों को।
आपके एल्बोज मुड़े हों कोई दिक्कत नहीं है, बस स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद लेफ्ट लेग को अपना फोल्ड कीजिए, देन राइट को फोल्ड कीजिए। दोनों आपके एंकल्स यानी फुट को आप ज्वाइन कीजिए और पुश कीजिए नीचे की तरफ। ये जो आपके दोनों आपके नीज़ हैं वो टच हो जाएं और आपको बस इसी पोजीशन में बैठे रहना है। टच कीजिए, पुश कीजिए नीचे की तरफ, कीजिए पुश, पूरे टच कर दीजिए ज़मीन से। जो नहीं कर पा रहे हैं वो एल्बोज़ का यूज़ करें, एल्बोज़ इस तरीके से लगाएं, नहीं तो वॉलंटियर से हेल्प ले लीजिए और अपनी थाइज़ को पुश करवा लीजिए। मॉनिटर सर कहीं नहीं लगता। करिए अपने स्पाइन को। सब जब आसन करें प्लीज़ आसन के दौरान बात ना करें, क्योंकि आपकी मसल्स दूसरी एक्टिवेट हो जाएंगी। आप आसन के बाद जितना आपको हंसी मजाक करना खूब कीजिए, लेकिन आसन के ड्यूरिंग ना कीजिए। यस, दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे। जी सर, दोनों पैरों को रिलैक्स, दंडासन में आएंगे। रिवर्स टी। इसी तरीके से रिलैक्स, शेक कीजिए। दोनों हाथों को पीछे रख के नेक को हल्का सा रिलैक्सेशन देंगे। दोबारा करेंगे इसी पोजीशन को, दोबारा से इसी आसन को करेंगे। दोबारा आइए दंडासन में, हथेलियों को साइड लाइन के पास, एल्बोज अगर मुड़ रही है मुड़ने दीजिए, स्पाइन स्ट्रेट। नाउ लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए, राइट लेग को फोल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए अपने टोज़ को और पेल्विक बोन की तरफ खींचिए। उसके बाद स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए एंड नाउ स्टार्ट टू टच। अपने पैरों से फोर्स लगाइए, अगर वहाँ से नहीं लगा पा रहे हैं तो अपनी एल्बोज़ का इस्तेमाल करते हुए आगे झुकते हुए इस तरीके से करिए। यस, अब इसी में थोड़ा सा बटरफ्लाई करेंगे, कीजिए। ज़्यादा यहाँ तक नहीं लेके आएंगे, जैसे यहाँ है ना, यहीं से बस इतना बटरफ्लाई कीजिए, कीजिए बटरफ्लाई। स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, सामने देखेंगे, सामने बिल्कुल, और अपनी थाइस पे फोकस ले जाइए। अपना पूरा जो आपका सेंस है, आपका जो दिमाग है वो सिर्फ थाइस पे होना चाहिए आपका। चलिए वापस आएंगे स्लोली स्लोली, दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए, उसके बाद स्ट्रेट कीजिए एक एक करके। दंडासन में बैठे रहिए, एक साथ नहीं छोड़ेंगे, दंडासन में बैठे रहिए विदाउट एनी सपोर्ट। अब दो सपोर्ट देंगे, रिलैक्स। नेक्स्ट वज्रासन के लिए आएंगे। अब हम लोग अपने एक पैर को फोल्ड कीजिए, लेफ्ट को पहले, उस पर अपना पूरा वेट लेकर आएंगे, देन राइट को, और आप सिर्फ टोज़ पे टोज़ रखें। जो आपके लेग हैं उसके जो टोज़ हैं, टोज़ पे टोज़ इस तरीके से रखें। ये जो आपकी एड़ियाँ हैं इनको साइड में गिराएं, आपको एक बैठने के लिए आपको सीट मिल जाएगी। कोशिश कीजिए और रिलैक्स बैठ जाएंगे बिल्कुल। उनकी हेल्प करिए। रिलैक्स बैठेंगे, काफी डाउन हो गया तो दोनों आपकी नीज जो है टच रहेंगी। इसमें रिलैक्स कैसे कर सकते हैं? धीरे धीरे होगा रिलैक्स। आप यही एकमात्र ऐसा आसन है जो आप जब मन करे, चाहे खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, आप फ्री बैठे इस आसन में बैठ जाइए। चाहे आप इस तरीके से बैठें, चाहे आप ज्ञान मुद्रा लेके बैठें, रिलैक्स बैठें बिल्कुल।
इस दौरान बिल्कुल स्ट्रेट आपका शरीर, स्पाइन एकदम स्ट्रेट, और आपको फोकस करना है अपने बॉडी पार्ट में जहाँ भी आपको फील स्ट्रेस हो रहा हो। फिर देखिए वहाँ से अपने आप रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। सोचना ये है कि वहाँ से दर्द जाना है, ये मत सोचिएगा यहाँ दर्द हो रहा है। धीरे धीरे रिलैक्सेशन फील करेंगे आप। ओके, इसी में अब हम लोग करेंगे उष्ट्रासन। अपने नीज पर आ जाइए, दोनों पैरों में गैप कीजिए शोल्डर लेवल का। उसके बाद पहले अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। अपने हाथों को हिप पर रखेंगे, यानी कि वेस्ट लाइन पे दोनों हाथों को, और जितना आप बॉडी बेंड कर सकते हैं पीछे की तरफ चलते जाइए। पीछे बेंड कीजिए, बेंड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, पहले बॉडी स्ट्रेट कीजिए पूरी, उसके बाद आर्म्स को वापस लेकर आइए। वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में ध्यान रखिए आपके पैर नीज के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप गैप बनाकर बैठने की आदत करेंगे तो आपको पेन होता रहेगा। आपको यही रखनी है आदत। कुछ दिन होगा, कुछ टाइम के लिए होगा, फिर उसके बाद आपको बिल्कुल ऐसी आदत पड़ जाएगी आपको कभी बैठा दें। ना तो हो जाएगा तुम्हारा, सीधी रखो। कुछ दिन होगा सर। चलिए वापस आएंगे, अब पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे हम। पहली बार दोनों पैरों के बीच में गैप कीजिए शोल्डर लेवल। नीज पर आ जाइए। अब एक एक करके अपने दोनों हाथों को एड़ियों पर रखेंगे और आगे की तरफ आपका पेल्विक रीजन आगे की तरफ पुश कीजिए, और पीछे देखिए, आईज ओपन रखेंगे। मंडल सर इधर इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापस आएंगे, पहले बॉडी को स्ट्रेट, उसके बाद आर्म्स को वापस लेकर आएं। चलिए रिलैक्स करेंगे, वज्रासन में आ जाइए। अगर आप मैट पे आगे की तरफ हैं तो थोड़ा सा अपने आप को पीछे की तरफ ले आएं। रिलैक्स इन वज्रासन। दोनों आपके नीज में गैप कीजिए, दोनों नीज में गैप कीजिए। कमर सीधी। अब हम लोग करेंगे बाल आसन या शशांक आसन जिसे हम कहते हैं। बच्चों की तरह रोएंगे थोड़ी देर। चलिए हाथों को साइडवर्ड रेज कीजिए, और रेज करते वक्त आपको खींचना है, बॉडी को ऊपर खींचिए, आगे की तरफ हल्का सा झुकिए और हाथों को रख दीजिए। अब फिंगर की हेल्प से आप हिप को मत उठने दीजिए, चाहे आपकी बॉडी पूरी ज़मीन पे लगे या ना लगे, हिप मत उठने दीजिए। और आगे की तरफ चलते जाइए, सामने देखेंगे, मुझे देखेंगे सभी लोग सामने की तरफ, चाहे जहाँ तक जा रहे हो वहाँ तक भी आपको सामने देखना है। पूरा टच कर दीजिए एल्बोज। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे उसी तरीके से जैसे गए थे फिंगर की हेल्प से वैसे ही वापस आएंगे और इसी पोजीशन में बैठे रहेंगे, नीज ओपन की। रिलैक्स कीजिए। एक और बार करेंगे इसी को। दोबारा से स्ट्रेच कीजिए, खींचिए हाथों को ऊपर, सामने की ओर रखेंगे और स्लोली स्लोली जाएंगे, आगे की तरफ देखते रहेंगे। सांस को छोड़ते हुए जो पूरा जा सकते हैं वो चिन को टच करने की कोशिश करें, अपनी थोड़ी को ज़मीन से टच करने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Slowly, slowly come back. Come back. अगर किसी को आपके पैरों में पेन फील हो रहा हो तो थोड़ी देर के लिए दंड आसन में बैठ जाइए, क्योंकि हम एक और उत्तान मंडूकासन अभी इसी पोजीशन में करेंगे। कोई बैठना चाहता हो तो बैठ लीजिए। जल्दी करा दीजिए। जल्दी नहीं है सर, आसन का काम जल्दी है ही नहीं, एक्सरसाइज का काम है जल्दी। ऐसा कमर सीधी आसन तो और रिलैक्स करेंगे हम। से नीचे आ रहा है तुम्हारा सामान। इस तरीके से आपको अगर पेन फील हो रहा हो तो आप इस तरीके से रिलैक्स कर सकते हैं। अपने पैरों को रिलैक्स कर लीजिए। चलिए वापस आएंगे, वज्रासन में आइए। दोनों पैरों के बीच में गैप कीजिए, जितना कर सकते हैं आप उतना गैप कर लीजिए। अब एक एक करके हाथों को क्रॉस करते हुए बैक शोल्डर पे रखेंगे। क्रॉस करते हुए बैक शोल्डर पे रखिए और अपने हेड से जहाँ क्रॉस सेक्शन पे आपका हेड लग रहा है उसको पुश करेंगे पीछे की तरफ। मैम बैठ के उसमें बैठ जाइए, सुखासन में। जो वज्रासन में नहीं बैठ के कर पाए वो सुखासन में बैठ के कर लें। नॉर्मल आलती पालती जो मारते हैं हम, उसमें पीछे नेक से खींचिए हाथ को, इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे एक एक हाथ। रिलैक्स रिलैक्स। थोड़ा हाथों को आगे की तरफ रख के रिलैक्स कर लीजिए, अपने लेग्स को रिलैक्स कीजिए। अभी एक और बार करेंगे हम इसी चीज़ को। लेग्स को स्ट्रेच करके रिलैक्स कर लीजिए आप। चलिए वापस करेंगे एक और बार इसी को। वज्रासन में आ जाइए। थोड़ा सा इंटेंस हो रहा होगा आज, लेकिन आसन में पसीने ना आए, आनंद ही नहीं देता। आज तो मौसम भी हाथ साथ दे रहा है। चलिए दोबारा से इसी पोजीशन में उत्तान मंडूकासन स्टार्ट। बैक शोल्डर पे रखिए, उसके बाद पुश कीजिए हेड से, पुश कीजिए बैक साइड। चेस्ट जो है बाहर की तरफ निकले है, पुश कीजिए। एल्बोज बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएं आपके, आगे की तरफ आए नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स रिलैक्स। दोनों पैरों को आगे की तरफ ओपन कर लीजिए। अब दंडासन में आ जाइए। रिलैक्स कीजिए, शेक कीजिए। शेक कीजिए। अब हम लोग वक्रासन करेंगे। वक्रासन में दो तरीके से है। बेसिकली वक्रासन आपका क्रॉस लेग होके होता है, लेकिन इसको मॉडिफाइड जो लोग क्रॉस लेग होके नहीं कर पाए वो इसी साइड रखे बिना क्रॉस करे, ठीक है। और होल्डिंग देख लीजिए एक बार। अगर आप होल्ड इस तरीके से क्रॉस करके नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप इस तरीके से जो आपके एल्बो है इसको पूरा इस पे लगा करके ऐसे खींचें, ठीक है। अगर ये नहीं है तो इसको ऐसे खींचें, ठीक। और इस हाथ को जितना पास रख सकते हैं बॉडी के इस तरीके से रखिए, तब आपको अच्छा ट्विस्ट मिलेगा। रेडी? ओके, रिलैक्स। फर्स्ट दोनों पैरों को स्ट्रेट दंडासन में आ जाइए विदाउट एनी सपोर्ट। बिना सपोर्ट के बैठेंगे दंडासन में, स्ट्रेट करके कीजिए। स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए। चलिए हल्का सा सपोर्ट दीजिए। वक्रासन के लिए आएंगे। जो क्रॉस करके करना चाहें वो क्रॉस करके लेग को क्रॉस करें। उसके बाद हैंड को, जो अपोजिट लेग हैंड है उसको क्रॉस करेंगे। इस हाथ को रखें पूरा, एंकल को होल्ड करने की कोशिश करें और फिर पीछे की तरफ ट्विस्ट करें।
जो क्रॉस करके नहीं कर पा रहे हैं वो विदाउट क्रॉस करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स। ज़्यादा भाभी का लेफ्ट राइट ही होता है। रिलैक्स करिए लेग्स को, रिलैक्स कीजिए। सेम कहाँ तक नजरें जा रही थी? हम अपोजिट लेग से करेंगे। स्टार्ट कीजिए, क्रॉस कीजिए लेग को, देन क्रॉस योर अपोजिट हैंड एंड ट्राई टू होल्ड योर एंकल, नी, whatever you can hold. Now twist your body back side. आसन के दौरान बात नहीं मैम, इस वक्त तो और नहीं। जो आपको इफेक्ट होना चाहिए वो इफेक्ट नहीं होगा और आप अपनी सांसों को ब्रेक करेंगे। इसका एक पैटर्न बन जाता है सांसों का। 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स। चलिए अब हम सब लोग अब पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेटने के लिए यहीं से इस तरीके से लेफ्ट टर्न कीजिए ये, और आप पेट के बल आ जाइए। पेट के बल आने के बाद देखिए मकर आसन में तरीके काफ़ी हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से करें। सबसे इजी इस तरीके से हाथ रख के ये। दूसरा आपके लिए शोल्डर पे क्रॉस बना करके आप ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। और जो थोड़ा सा और कठिन है वो इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे रखिए आप। बस पैरों का जो आपका ध्यान रखिए, पैर जो हैं आपके टोज आउटवर्ड रहेंगे और हील्स अंदर की तरफ रहेंगी और पैरों में गैप रहेगा। पूरा दिमाग हर टेंशन से बाहर निकाल दीजिए इस दौरान। रिलैक्स फील कीजिए, रिलैक्स। एक बार आप सभी लोग मेरी तरफ देख लें, मुझे देखें एक बार। हमें करना है भुजंगासन। तो भुजंगासन में पहला रिपीटेशन जो हम करेंगे वो सरल भुजंगासन करेंगे, सेकंड हम भुजंगासन करेंगे। सरल भुजंगासन के लिए आपको दोनों टोज स्ट्रेच रखने हैं, पैरों को मिलाना है, एल्बोज तक आपको इस तरीके से टच रखना है ये, और एल्बोज तक उठेंगे बस। ये एल्बोज से उठना है बस, ठीक है। ये आपका सरल भुजंगासन है। इसके बाद पूर्ण भुजंगासन में आपको हाथ यहाँ रखने हैं, एल्बोज टच रहेंगी और आपको नाभि तक उठना है और ऊपर देखना है, ठीक। चलिए रिलैक्स रिलैक्स सर, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए, टोज को पीछे स्ट्रेच कीजिए, दोनों आर्म्स को अपने साइड में रखिए, एल्बो तक टच कीजिए और धीरे धीरे उठाना अपनी बॉडी को, फ्रंट बॉडी को उठाना शुरू कीजिए। एल्बोज टच रहेंगी, बिल्कुल नहीं उठनी एल्बोज आपकी। उठाइए ऊपर की तरफ, आईज ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वापस जाइए मकरासन में, दोनों पैरों के बीच में गैप, मकरासन। चलिए अब पूर्ण हम भुजंगासन करेंगे। अब हम लोग पूर्ण नहीं, भुजंगासन सिर्फ। चलिए दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए, शोल्डर के पास में अपने पाम्स को रखिए, एल्बोज को साइड में टच कर दीजिए बिल्कुल, और रेज कीजिए स्लोली स्लोली अप टू द नेवल पॉइंट, यानी कि आपकी नाभि तक आपको उठाना है बस। ऊपर की तरफ देखेंगे। 1 2। मुझे देख के मत उठिए, मेरे को देखने के लिए उठना है।
3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे, मकरासन में जाइए। इस बार दोनों पैरों को बच्चों की तरह हिलाएंगे, जैसे हम बेड पे पैर के करते हैं अपने, ऊपर नीचे पैरों को हिलाइए। एक एक करके पैरों को, दोनों पैरों को एक साथ नहीं, एक एक करके। नीलम आसन में आ जाए। बिल्कुल सर, निर्लम आसन में आता है। चलिए, गेट रेडी फॉर अर्ध शलभ आसन। एक पद शलभ आसन। पहले हम एक पैर से करेंगे, फिर दूसरे पैर से, फिर दोनों पैर से करेंगे। दोनों पैरों को आप रिलैक्स हो जाइए पहले मकरासन में। दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए, अपने हाथों को साइड में रखिए अपनी थाइज के। अब राइट लेग को आप रेज करेंगे विदाउट बॉडी का वेट इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करें, जितना कर सकते हैं। रेज कीजिए, रेज कीजिए। चिन टच रहेगी, चिन, फोर हेड नहीं, चिन टच रखिए। कोशिश कीजिए आपके जो नीज है वो मुड़े नहीं। अगर मुड़ रहे हैं तो उसको थोड़ा डाउन कर लीजिए लेग को अपने। जहाँ पर नी स्ट्रेट आ रहे हो बस वहीं पर रखिए अपनी बॉडी। यस, कम बैक स्लोली स्लोली, वापस आएंगे। यहीं से आप सेकंड लेग को ऊपर कीजिए। अपने वेट को इधर उधर पुश नहीं करना है, सिर्फ लेग को रेज करना है, वेट वहीं रहेगा। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जब राइट को उठा रहे हैं तो पूरा आप लेफ्ट साइड रोटेट हो जाते हैं, वो नहीं करना है आपको। यस, डाउन डाउन। अब दोनों पैरों को करेंगे, अपनी फिस्ट को थाइज के नीचे कर लें। चलिए, दोनों पैरों को रेस कीजिए, स्लोली स्लोली रेस कीजिए। चिन को टच रखेंगे, रेस कीजिए, रेस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे स्लोली स्लोली। मकरासन में आ जाइए, मकरासन में आ जाइए, मकरासन में आ जाइए। रिलैक्स, दोनों पैरों को टोज साइडवर्ड, हील अंदर, रिलैक्स कीजिए। यहीं से आप लोग लेफ्ट करवट लेकर के सीधे लेट जाएं। लेफ्ट करवट लीजिए और सीधे लेट जाइए। शवासन में रिलैक्स कीजिए। अपने दोनों हाथों के पंजों को आसमान की तरफ, पैर की उंगलियों को बाहर की तरफ गिराएंगे। दोनों पैरों के बीच में गैप। सर ज़मीन पे, हाथों को ज़मीन पे रखते हुए। गर्दन आपकी किसी साइड गिरने को मजबूर है तो गिरने दीजिए, उसे रोकिए मत। और नहीं गिर रही है तो उसे ज़बरदस्ती गिराए मत। जहां आपको रिलैक्सेशन फील है वहीं उसको रोकें। रोकना भी नहीं है कहने का मतलब, जहां रुक रही है वो रुके रहने दीजिए उसको। सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। फील कीजिए कहाँ तक आप उसको अपने लंग्स में फील कर पा रहे हैं। स्लोली स्लोली लेते रहें। इनहेल करें। नाउ गेट रेडी फॉर सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को शोल्डर लेवल पे रखें, फोल्ड कीजिए एक एक करके। अब इन एंकल को होल्ड कर लीजिए। अगर एंकल, आपके पैर के एंकल को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो एड़ियों के नीचे अपने हाथों को दबा दें। अब बॉडी रेज कीजिए ऊपर की तरफ, हिप को रेज कीजिए, रेज कीजिए, उठाइए। दोनों पैरों में गैप रखें सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, डाउन डाउन डाउन। इसी पोजीशन में रहेंगे, इसी में रहेंगे। जब आप लोग ऊपर जाएं एड़ी को बिल्कुल ना उठाएं। चलिए वापस करेंगे, होल्ड करिए।
या अपने एड़ी के नीचे हाथों को दबा दें जो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। अब धीरे धीरे रेस कीजिए, उठाना स्टार्ट कीजिए, पेल्विक रीजन को उठाइए, उठाइए, एड़ी नहीं उठेंगी, उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। रिलैक्स कीजिए, दोनों पैरों को स्ट्रेट कीजिए, शवासन में रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स। अब हम लोग करेंगे उत्तान पदासन। दोनों पैरों को रेज कीजिए अप टू 30 डिग्री। दोनों हाथों को साइडवर्ड रखेंगे, अपने हिप्स की सपोर्ट में लेकर आइए और 30 डिग्री पे रेज करना स्टार्ट कीजिए। पहले 10 डिग्री, फिर 20, दैन 30। यहीं होल्ड रखेंगे। मेरा 30 तक काउंट चलेगा, आप जहाँ गिर जाएं वहीं आप गिर जाइए, लेकिन 30 तक जो रुके बहुत अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स, स्लोली 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 रिलैक्स। शवासन में चले जाएं, कंप्लीट शवासन में जाएं। रिलैक्स, छोड़ दें पैरों को बिल्कुल। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश ना किया करें शवासन में, चाहे वो स्पीड में चल रही हो उसे अपने आप नॉर्मल आने दें, बस अपनी सांसों पर ध्यान दें पूरा। चलिए, गेट रेडी फॉर अर्ध हल आसन। अपने दोनों पैरों को आप 90 डिग्री तक रेज करेंगे। दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए। सपोर्ट के लिए अपने फिस्ट को बना करके आप अपने वेस्ट लाइन पर रख लीजिए और धीरे धीरे रेस कीजिए। सर धीरे धीरे, एक साथ नहीं, धीरे धीरे रेस कीजिए। स्टार्ट 10 20 30 देन 60 70 80 अप टू 90। खींचिए ऊपर की तरफ टोज को। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डाउन। स्लोली 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 डाउन करेंगे, एक साथ नहीं, स्लोली स्लोली। बहुत बढ़िया। रिलैक्स कीजिए शवासन में, रिलैक्स कीजिए। अब हम लोग करेंगे पवन मुक्त आसन। गेट रेडी फॉर पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, रेज कीजिए, पेट की तरफ लेकर आइए दोनों पैरों को अपने, होल्ड कर लीजिए हैंड से। नेक नहीं उठाएंगे, बिना नेक उठाए खींचिए पहले बॉडी को, पैरों को खींचिए, अपने पेट को दबाइए, खींचिए खींचिए। अब धीरे धीरे, अगर आपकी नेक में है सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइसिस है तो ना करें इसको, नेक को बिल्कुल मत उठाएं, ज़मीन पर रखें नेक को। फीवर पेन है तो नहीं, बाकी अपना ट्राई करें चिन को टच करने की, कीजिए ट्राई। नेक में कोई भी इशू है बिल्कुल मत कीजिए, चिन टच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले हेड को नीचे लेकर आएंगे, रिलैक्स कीजिए, थोड़ी देर यहीं होल्ड रखना है, अभी छोड़ना नहीं है एक साथ। धीरे धीरे आप छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे धीरे धीरे पेट को।
आप दोनों पैरों को ज़मीन पर रखिए और शवासन में चले जाइए धीरे धीरे। रिलैक्स करेंगे शवासन में। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप अपने ध्यान को लेते जाएं। अपनी सांसों को महसूस करें अपने शरीर के अंदर, लंग्स में महसूस करें। देखिए या तो आपको ठंडी महसूस होगी या गर्म। घबराइएगा मत कि ठंडी और गर्म महसूस हो रही है। कुछ लोगों को ठंडी महसूस हो रही है, कुछ लोगों को गर्म। ये नेचुरल है आपकी इड़ा और पिंगला नाड़ी का एक्टिवेशन। आप जितना स्लो लेंगे तब महसूस कर पाएंगे, अगर तेज ले रहे हैं तब महसूस कम होगा आपको। रिलैक्स। मेरी आवाज़ को छोड़कर बाकी सब भूल जाएं। रिलैक्स। दोनों हाथों को रब कीजिए, रब कीजिए अच्छी तरीके से। आप थोड़ी देर अपनी आइज़ पे रखिए और हाथ को हटाते हुए आइज़ ओपन करेंगे। आइज़ को हटाते हुए हाथ को हटाते हुए आइज़ ओपन करें धीरे धीरे। लेफ़्ट साइड टर्न करें और बैठ जाएं प्राणायाम के लिए। आपको जो कंफर्टेबल पोजीशन लगे, इसमें आपको सुख आसन, पद्मासन, स्वास्तिक आसन, सिद्धासन, वज्रासन और नॉर्मली एक और है दंडासन। अगर किसी के एल्बोज नीज जो है पूरी तरीके से नहीं मुड़ पा रहे हैं, वो अपना दंडासन में बैठें, लेकिन कोशिश करें कि एक पैर इस तरीके से फोल्ड रख सके। चलिए गेट रेडी फॉर कपालभाति पोजीशन में आ जाएंगे। ज्ञान मुद्रा। हाथों को ऐसे स्ट्रेट करने पे आपको स्ट्रेस है, बिल्कुल रिलीज छोड़ दीजिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए बिल्कुल। स्पाइन स्ट्रेट रखिए प्राणायाम के दौरान, बिल्कुल भी मुड़ेगी आपको प्राणायाम 1% भी बेनिफिट नहीं देगा। रिलैक्स। सबसे अच्छा आसन इन प्राणायामों को करने के लिए है पद्मासन। जो लगा सकें अपना लॉक करके इस तरीके से पद्मासन, तो वो अपना लगा के बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं। सबसे अच्छा आसन है ये। चलिए अब 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक, स्लोली स्लोली। आपको चेक करना है आप गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो अपने हाथों को आप डायफ्राम यानी कि बोन के नीचे रखें। अगर आपका हाथ अंदर की तरफ ऐसे चल रहा है सही कर रहे हैं, बाहर की तरफ चल रहा है तो गलत कर रहे हैं। एक हाथ को ऐसे रखें, अंदर की तरफ चल रहा है ऐसे चल रहा है तो सही कर रहे हैं आप। यानी कि ये हिस्सा ऐसे चलना चाहिए। उसके बाद आपके गले में से एक ओशन साउंड आएगी। रिलैक्स। एक डीप इनहेल कीजिए, लंबी सांस लीजिए, गहरी लेते रहें, उसको अब धीरे 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 छोड़ें। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे इसी में। 1 सेकेंड 2 स्ट्रोक। स्टार्ट। रिलैक्स रिलैक्स। खींचिए सांस को, धीरे 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 खींचते रहें।
धीरे धीरे छोड़िए। अब अनुलोम विलोम करेंगे। विष्णु मुद्रा बना लीजिए हाथ से। अपने दोनों नॉस्ट्रिल पे, एक को ऊपर रखिए, एक को अपने एक नॉस्ट्रिल को दबाइए। अब इनहेल कीजिए। देखिए स्लोली स्लोली इनहेल कीजिएगा, एक साथ मत खींचा करें उसे, स्लोली स्लोली, और स्लोली स्लोली ही उसको छोड़ें। हम नाड़ी शोधन नहीं करके अनुलोम विलोम कर रहे हैं, जिसमें हमें होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। और जिसको होल्ड करने की प्रैक्टिस है वो अपने प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही करते रहें। होल्डिंग उनको अगर ठीक है तो होल्डिंग करते रहें वो लोग। 5 राउंड करेंगे, उसके बाद खुद रिलैक्सेशन पोजीशन में आ जाएं। 5 राउंड कीजिए। ईच नॉस्ट्रिल से 5 बार इनहेल, 5 बार एक्सेल करके नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। जो कुंभक लगा रहे हैं वो ध्यान रखें, बंध के साथ अनुलोम विलोम को करें, तीनों बंधों का इस्तेमाल करें। यस, रिलैक्स करें, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। रिलैक्स, डीप इनहेल कीजिए, सांस को धीरे 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 लीजिए, लेते रहें, लेते रहें ना, और नॉर्मली धीरे धीरे छोड़िए। अब हम लोग करेंगे शीतली प्राणायाम। दांतों को दबा लीजिए, उसके पीछे जीभ को लगाइए और खींचिए। होल्ड रखिए, देन नाक से छोड़िए। दोबारा करेंगे 5 टाइम रिपीटेशन। तो शीतली में दांत से है और शीतकारी में आप जीभ फोल्ड कर कर। जो जीभ फोल्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए शीतली है। ओके, 5 टाइम कंप्लीट होते ही भ्रामरी के लिए रेडी हो जाएंगे। यस, रिलैक्स। नाउ गेट रेडी फॉर भ्रामरी उद्गीत, भ्रामरी प्राणायाम। स्टार्ट। हाथों से मुद्रा बनाइए, उसके बाद हमिंग बी की साउंड निकालिए। नाउ रिलैक्स, कम बैक। आइज ओपन नहीं करेंगे, आइज क्लोज रखिए। अब 1 मिनट के लिए हम इसी अवस्था में बैठे रहेंगे। रिलैक्स, छोड़ दीजिए बॉडी को, स्पाइन गिरने मत दीजिएगा, लेकिन स्पाइन स्ट्रेट रखिए। रिलैक्स, छोड़ दीजिए, पूरे दिमाग से टेंशन फ्री कर दीजिए अपने आप को। सांसों पर ध्यान दीजिए। दोनों आईब्रोज के बीच में या तो कलर देखिए या पूरा फोकस वहीं पे करिए। कोई भी कलर आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ, हो सकता है वाइट दिखाई दे रहा हो, ऑरेंज दिखाई दे रहा हो, उसी के पीछे दौड़िए। बाकी सब चीज़ भूल जाइए मेरी आवाज़ को छोड़कर।
अपने ध्यान को वापस लेकर आइए। दोनों हाथों को रब कीजिए, रब कीजिए अच्छी तरीके से हाथों को। आइज़ पे रखिए, आइज़ ओपन नहीं करनी है। दोबारा रब कीजिए, अपने फेस पे हल्के हल्के हाथ से लगाइए, उसको बॉडी पे लगाइए। अब धीरे धीरे आइज़ को, पहले हेड को डाउन कीजिए अपने और फिर आइज़ को ओपन कीजिए धीरे धीरे। और अब एक अच्छी सी अंगड़ाई लीजिए, बेहतरीन सी। सुबह हो गई, बढ़िया एकदम। अच्छा वो करा दो, सुनो एक हस्तासन करा दो, आपको लेंगे पूरे दिन के लिए। जी सर। सर हाथ से आसन, हाँ हाथ से आसन सर। खुल के। अब दोनों पैरों को बिना हाथ लगाए खड़े होइए, बिना हाथ लगाए, और एक दूसरे की तरफ देख के सबको शाबाशी दीजिए कि आपने बहुत अच्छा किया आज। बिना हाथ लगाए कोशिश करें खड़े होने की। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज बहुत अच्छा